हे ब्यूटीज़, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है अनफिल्टर्ड ब्यूटी परसा। आई होप आप लोग भी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे होगे और आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होगे। आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी बॉडी सब बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी। तो आज का जो हमारा चैलेंज है वो शैम्पू रिव्यू है। आप लोगों को शैम्पू रिव्यू ना ज़्यादा पसंद आ रहे हैं क्योंकि शैम्पू रिव्यू, ऑनेस्ट जो शैम्पू रिव्यू होते हैं वो बहुत कम है इंटरनेट पर। तो जितने भी मैंने अभी तक शैम्पू रिव्यू देखे हैं तो कुछ ऐसे ऐसे सही हैं, पेड। वैसे अगर आप लोग मुझे ध्यान से देखेंगे ना तो मेरी जो बेबी हेयर ग्रोथ है ना वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। जैसे कि ये देखिए, मैंने बीच में एक वीडियो में दिखाया था मैं पूरी टकली होती जा रही थी और मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। और ऊपर से भी मेरी जो हेयर ग्रोथ है, ये देखो यहाँ पे तक ये छोटी छोटी सी हेयर्स आ रहे हैं, बेबी हेयर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं शैम्पू वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, वो भी थोड़ा डिफरेंट है। डाइट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट की हैं, तो वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल अभी हम करने वाले हैं एक शैम्पू का रिव्यू जो कि बहुत ज़्यादा फेमस शैम्पू है, लेकिन मैंने अभी तक इसका कोई भी एक ऑनेस्ट रिव्यू नहीं देखा, सच बताऊँ तो। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं खुद से ट्राई करूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, जैसे कि मैं हमेशा एक ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं शायद इसी वजह से लोग मेरी वीडियोज़ भी देखते होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा, जो पहले एक बार वीडियोज़ देख चुके हैं ना उन्हें पक्का पता होगा कि मेरे जो रिव्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन होते हैं। वो मैं खुद पे ट्राई करती हूँ और काफ़ी टाइम तक ट्राई करती हूँ। इस वजह से मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ कि कैसा ये हमें रिज़ल्ट देता है और ये अच्छा है या बुरा है या बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो आज करने वाले हैं हम इस शैम्पू का रिव्यू जिसका नाम है गार्नियर फ्रूटिक्स स्ट्रेंथनिंग शैम्पू। लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बालों के लिए ये शैम्पू काम करता है। साथ में इसमें लेमन पील और फ्रूट है, विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं और ये एंटी ब्रेकेज है, यानी कि आपके बाल बीच में से नहीं तोड़ेगा। और जो स्प्लिट एंड्स होते हैं ना, ये यहाँ पे ऐसे दो मुँहे बाल हो जाते हैं, तो वो भी नहीं करेगा। तो ऐसा ये शैम्पू क्लेम करता है। अब ये रिज़ल्ट तो हम यूज़ करने के बाद ही आप लोग को बताएंगे। और इसमें इस शैम्पू के बारे में कुछ और बातें बताई गई है कि कैसे वर्क करता है और किस किस चीज़ों में ये शैम्पू हेल्प करता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये इतना ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोग बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये बड़ा सा लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है ये 10 गुना स्ट्रॉन्ग कर देता है आपके बालों को। और फिर उसके बाद यहाँ पे दिखा गया है डायरेक्शन कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है। तो आपको नॉर्मली अपने बालों पे पहले बाल गीले करने हैं, उसके बाद इसे शैम्पू को लगाना है और उसको रिंस कर देना है। रिपीट इट रिक्वायर्ड, जितना भी आपको ज़रूरत है उतना आप अच्छे से इसको रिंस कर सकते हैं। और अगर आँखों में जाए तो इमीडिएटली उसको वॉश कर लें, तो ऐसा इसमें लिखा गया है। बाकी अगर आप लोग को शैम्पू के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट्स है या क्वेश्चंस है तो यहाँ पे एक ईमेल दिया गया है और साथ में एक नंबर दिया गया है जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें बताया गया है कि इसकी सेल लाइफ कितनी है, ये कितने से कितने टाइम तक चलेगा। तो ये 3 साल तक आराम से चल जाएगा, लेकिन अगर आप एक बार बॉक्स ओपन कर देते हैं तो उसके बाद सिर्फ कुछ ही टाइम होता है जिसमें आपको ये ख़त्म करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेल लाइफ ओपन करने के बाद ही आप कितना यूज़ कर सकते हैं वो आप लोग देख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इसका प्राइस, और इसका प्राइस सुन के ना आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे, इतना कम प्राइस था इसका, 189 रुपीज़। सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि 189 रुपीज़ में आपको ये शैम्पू मिल जा रहा है। तो 175 ml आप लोग को मिल जाएगा और ये है 175 का डब्बा। तो ये अच्छा खासा है, काफ़ी टाइम चल जाता है। और जैसे ही मैं इंग्रेडिएंट के बारे में सुनती हूँ ना, मुझे बहुत सारे केमिकल याद आ जाते हैं जो कि सेल लाइफ बढ़ाने के लिए, उसको थिक करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इतने सारे भर के केमिकल डाले रहते हैं ना, मुझे सारे केमिकल एक बार में याद आ जाते हैं जैसे ही मैं इंग्रेडिएंट सुनती हूँ। स्टार्टिंग में जो शैम्पू के इंग्रेडिएंट के बारे में बताया गया है, वैसे ये शैम्पू है सर्फेक्टेंट बेस्ड शैम्पू, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स आप लोग को समझ जाओ कि होंगे। और सर्फेक्टेंट का मतलब होता है जो हमारे बालों को अच्छे से पहले वाटर में एब्जॉर्ब करके सारी गंदगी निकालते हैं और उसके बाद हम अच्छे से उसे रिंच कर सकते हैं और उससे हमारे जो सर का या फिर स्कैल्प का और हमारे बालों का जो मैल होता है वो अच्छे से निकल जाता है। नॉर्मली जो क्लिनजिंग प्रोडक्ट होते हैं उसमें आप लोग को 10 से 20% तक सल्फेक्टेंट दिख जाएगा, तो ये उतना भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, नॉर्मल होता है, क्योंकि बहुत सारे ये क्लिनजिंग प्रोडक्ट में आप लोग को मिल ही जाता है। और जब से मैं रिव्यूज़ बना रही हूँ ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी मैं इंग्रेडिएंट देखती हूँ स्टार्टिंग में इतने अच्छे इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं ना, आप लोग को सच में ऐसा लगेगा कि अरे यार हमारे
हमारे बालों के लिए तो ये बहुत अच्छा है। तो स्टार्टिंग इसमें वाटर से की गई है। जो इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है वाटर, और जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है सोडियम लॉरेट सल्फेट, जिसको SLES भी कहते हैं, और ये फॉर्मिंग के लिए यूज़ होता है। वैसे तो ये ओके इंग्रेडिएंट है क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट में ये यूज़ होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम तक इस इंग्रेडिएंट के साथ कांटेक्ट में रहेंगे या फिर आप ज़्यादा टाइम तक इसको लगा के रखेंगे तो इससे आपकी जो स्किन है या फिर जो स्कैल्प वाला एरिया है वो ज़्यादा इरिटेट कर सकता है, और उससे फिर जलन वगैरह या फिर ड्राइनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये ओके है, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इससे नहीं आती है। और इसीलिए मैं बोल रही थी ना कि स्टार्टिंग में जो अच्छे इंग्रेडिएंट होते हैं वो ऊपर लिखे गए होते हैं। और हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है कोकोबिटाइन, जो कि एक प्लांट बेस्ड सर्फिक्टेंट है, और ये आप लोगों को कोकोनट ऑयल से और बिटाइन बीट रूट से भी मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो स्टार्टिंग में सब आपको अच्छा मिलेगा। और जो हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन ग्लाइकॉल डिस्टेरिएट, जो कि एक थिकनेस एजेंट है। इसको शैम्पू को या फिर काफ़ी सारी चीज़ों को थिक करने के लिए डाला जाता है। और उसके बाद जो हमारे ख़तरनाक वाले इंग्रेडिएंट है वो हैं सोडियम से रिलेटेड, और यहाँ पे आप लोग को बहुत टाइप्स ऑफ सोडियम्स दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोनेट और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते तो जो हमारे नेचुरल ऑयल होता है बॉडी का, जिसे सीबम भी कहते हैं, ये एकदम से छील लेता है, और इससे हमारा स्किन और स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। अगर आप लोग स्कैल्प में काफ़ी देर तक लगा के रखेंगे तो इससे आपका स्कैल्प ना थोड़ा सा जलने लग जाएगा, तो इसका डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करेंगे सोडियम बेंजोइट की। जो भी बाकी सोडियम्स है उनके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा अच्छा है, और ये सेल लाइफ बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसकी ज़्यादा हम बुराई नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की। वैसे तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके स्कैल्प को ड्राई कर देगा, जैसे बाकी सोडियम करते हैं। क्योंकि जो ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसके अंदर होता है स्ट्रॉन्ग एल्काइन नेचर, जो कि बहुत जल्दी आपके बालों को ड्राई करेगा। तो रेगुलर यूज़ के लिए ये वाला जो इंग्रेडिएंट है वो भी नॉट गुड। तो मुझे पर्सनली ये जो लास्ट वाला सोडियम था ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आप लोग भी अगर किसी भी इंग्रेडिएंट को देखोगे तो उसमें अगर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लिखा होगा थोड़ा सा उसको इग्नोर कर लेना। इसमें आपको भर के थिकनेस के लिए, सेल लाइफ बढ़ाने के लिए, और फ्रेग्रेंस के लिए और फॉर्मिंग के लिए बहुत सारे केमिकल का यूज़ किया गया है। जैसे कि इसमें पहले ही बता दिया गया था कि ये एक सर्फिक्टेंट बेस्ड शैम्पू है, तो इसमें केमिकल ऑफ कोर्स होंगे। तो अब ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं केमिकल वगैरह। अब हम ट्राई करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ट्राई कर चुकी होंगी, आप लोग को पता है, मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने कितना दिन ये शैम्पू यूज़ किया, और उसके बाद मैं इतनी जो बोल रही हूँ, इतना बकबक जो कर रही हूँ, वो उसी के बाद है कि मैंने कितने टाइम तक इसको यूज़ कर लिया है। तो पहले आप वो देखो, उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये अच्छा है या नहीं है, और ये कब यूज़ करना चाहिए, किसको यूज़ करना चाहिए और किसको नहीं यूज़ करना चाहिए। तो अभी मिलते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, अगर जिसको लगता है कि केमिकल अच्छे होते हैं और उसी के वजह से आपके बाल और स्किन जो भी है, तो कुछ लोग होता है जो केमिकल ट्रीटमेंट ही करते हैं, तो उसके लिए ये शायद शैम्पू अच्छा वर्क कर सकता है। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होगा, क्योंकि पॉइंट की वजह से ना आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, क्या ये हमारे बालों के डैमेज को रिपेयर करता है? तो फर्स्ट पॉइंट है नो। फर्स्ट पॉइंट पे तो ये एकदम से फेल हो जाता है। ये बिल्कुल भी आपके बालों के डैमेज को रिपेयर नहीं करता है। तो मेरी तरफ से बिग नो है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे बालों के बिल्कुल भी डैमेज इसने रिपेयर नहीं करे, उल्टा मेरे बाल और ज़्यादा डैमेज हो गए और ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ने लग गया। तो इस वजह से अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो हेयर फॉल भी रिड्यूस नहीं करता है। जितने मेरे नॉर्मली बाल झड़ते थे ना, उसके बाद मेरे और ज़्यादा बाल गिरने लग गए, तो इस वजह से मुझे ये पसंद नहीं आया। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो ये क्या हमारे बालों को क्लींस करता है? तो हाँ, ये हमारे बालों को अच्छे से क्लींस करता है। अगर आप कोई भी नॉर्मल साबुन वगैरह भी यूज़ करोगे, तो शैम्पू नहीं भी करोगे, तो हमारे बालों को क्लीन तो कर लेगा, उससे बहुत ज़्यादा रफनेस हो जाएगी। तो ये वैसे ही काम करता है जैसे एक, मेरे ख्याल से एक साबुन कर सकता है बालों पे। अगला पॉइंट है, क्या ये हमारे बालों को ये शैम्पू स्ट्रेंथ देता है? हंस दूँ मैं इस बात पे? बिल्कुल भी। तो ये शैम्पू बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं देता है, उल्टा ही आपके बाल गिराएगा, आपके बालों को और ज़्यादा वीक करेगा। हमारा लास्ट पॉइंट है, क्या हमें इसे डेली यूज़ करना चाहिए? नो।
नो नो नो। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में केमिकल के बारे में बताया था, वो केमिकल ही डेली यूज़ करने के लायक नहीं है, तो आप शैम्पू कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो सारी चीज़ें वही हैं। तो अगर मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा बुराई नहीं करना चाहती हूँ, क्या पता किसी का ये शैम्पू फेवरेट होगा, लेकिन ये शैम्पू ना मेरी गाड़ी धोने के काम आ रहा है। मैं सच में लिटरली इससे गाड़ी धो रही हूँ। और ऐसा होता है कि जैसे मैंने शैम्पू लिया है या फिर कोई भी चीज़ चैलेंज के लिए ली है, उसके बाद मैं तो रेगुलर यूज़ नहीं कर पाती हूँ। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है बस मैं वही करती हूँ, बाकी मेरी मम्मी कर लेती, क्योंकि उनको पैसे वेस्ट करना पसंद नहीं होता है। जैसे कि सबकी मम्मियाँ पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती, तो वैसे ही मेरी मम्मी भी जो भी मेरे प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, खासकर शैम्पू और क्रीम, जो मॉइस्चराइज़र क्रीम होती है, तो वो चीज़ें यूज़ कर लेती हैं। तो इस वजह से ना, तो मम्मी ने भी ये शैम्पू यूज़ किया था, तो उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वो वैसे तो पाउच वाले या फिर कुछ कुछ शैम्पूज़ यूज़ करती हैं, अब नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी ये शैम्पू बिल्कुल भी पसंद नहीं आया उनको। तो मेरी तरफ से तो बिग नो है। बाकी अगर आप लोग को पसंद आता है या फिर आप लोग में से किसी का फेवरेट होगा, तो आप एक बार केमिकल वगैरह चेक कर लेना, या फिर जो भी इंग्रेडिएंट है, ऐसा नहीं है कि किसी में भी केमिकल नहीं होते, हर चीज़ में केमिकल है, लेकिन जितना दूर रहो छोटी छोटी चीज़ों से आप इनको अवॉइड कर सकते हो। बाकी आप लोग को अगर छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस बार मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बोला है, तो आप लोग एक छोटा सा सिंपल सा रिव्यू देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को कोई भी शैम्पू का रिव्यू चाहिए, क्योंकि आजकल मुझे शैम्पू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो अगर आप लोग को शैम्पू चाहिए, कोई और शैम्पू का रिव्यू, तो मुझे कमेंट करना। बाय।